अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त मौजूद हैं पंजाब असम्बली में और हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली अमरीन इस्माइल। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि अपोजिशन ने एहतजाज कर दिया है गंदम के ऊपर, जो हुकूमत की जानब से इक़दाम किए जा रहे हैं वो उस पर मुतमिन नहीं है, तो क्या आप मुतमिन हैं? जी, मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगी कि मैं ख़ुद एक ज़िम्मेदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ और बिल्कुल मैं अपोजिशन के साथ इस टाइम, आपको पता है बिलाल यासीन साहब जो वज़ीर ख़ुराक है, उन्होंने भी कहा था कि ये नहीं कि सिर्फ अपोजिशन, ये हमारे अपने नुमाइंदों का भी मसला है। हमारी 70% आबादी पंजाब की देहातों में है और वो गंदम काश्त करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि देखिए, सबसे पहले जो हम लोगों ने यूरिया खाद ली वो महंगी ली थी, ठीक है, ब्लैक में हमें मिली थी। फिर बिजली महंगी थी, हर चीज़ महंगी थी और जब वो फसल लगी और अब वो मतलब कि हमें बहुत महंगी वो फसल सारे लोगों को पड़ी, ठीक है, सारे किसानों को। तो इस हिसाब से अभी बिलाल यासीन साहब ने भी ये बात की है कि हम इस पे फौरी तौर पे कोई लाएअमल ला रहे हैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में, बल्कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला इस बात का मतलब कि इस चीज़ को पूरा हल किया जाएगा ताकि किसान परेशान ना हो। अच्छा, ये बताइएगा कि किसान ने जो गंदम बोई थी वो पक के तैयार होगी, कट के फसल उसके पास पड़ी है, पड़ी पड़ी ख़राब हो रही है और हुकूमत अभी पॉलिसी साजी में लगी हुई है, तो ये नालायकी नहीं है हुकूमत की? जी, ये बिल्कुल आप मैं नालायकी तो नहीं कहूँगी, लेकिन इस पे अमल दरामद तो हो रहा है ना, इसको हम नालायकी नहीं कहेंगे। देखिए, काम थोड़े से पेंडिंग हो जाते हैं। मैं ख़ुद आपको बताया ना कि मेरी अपनी फसल मांगा मंडी में पड़ी हुई है, 800 एकड़ से जोत रही है, तो मैं भी इन लोगों के साथ ही हूँ, मैं भी परेशान हूँ। तो अल्लाह ताला खैर करेगा। इन्होंने अब जो भी ये पॉलिसी कर रहे हैं, पहली तो बात है पहले कर लेनी चाहिए थी, अगर नहीं हुई तो बेहतर की तरफ आप उम्मीद रखें, हम भी रख रहे हैं, आप भी रखें, साथ साथ। लेकिन अभी हुकूमत की जानब से ये भी कहा जा रहा है कि जो निगरान हुकूमत में ने जो गंदम खरीद ली थी, अभी हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हम नई गंदम नहीं खरीद सकती, तो किसान बेचारा किधर जाएगा, कहाँ बेचेगा जाके, उसकी तो लागत भी पूरी नहीं हो रही। जी, ये भी अब आपने वज़ीर ख़ुराक साहब की बात सुनी है ना कि वो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर फ़ौरी अमल दरामद करेंगे और इंशाल्लाह ताला होना भी चाहिए। और बहुत ज़्यादा जो हम हुकूमती नुमाइंदे हैं ना, हुकूमती MPs हैं, हम सब एक साथ ही हैं, एक ही फ्लोर पे, अपोजिशन भी और हम लोग भी इस चीज़ पे। तो जल्दी 1-2 दिन या हफ्ते में ये इंशाल्लाह इसको अच्छा, अपोजिशन ने तो एहतजाज कर दिया, उन्होंने बाइकाट कर दिया इजलास का, लेकिन जो हुकूमती अरकान हैं जिनको भी ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो भी इस तरह का कुछ सोच रहे हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब या हुकूमत को सख्ती से कोई मैसेज पहुंचाया जाए ताकि इस पे जल्दी काम हो जाए? जी, एहतजाज का तो बिल्कुल भी हम लोग नहीं सोच रहे, क्योंकि हम लोग हुकूमती नुमाइंदे, हम अपनी दरख्वास्त अपने मौक़िफ़ वज़ीर आला साहब तक पहुँचाया है। हमने मैडम को बताया भी और उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई है कि मैं बहुत जल्द सारे मामलात को एक तरफ रख के ये गंदम का मसला सबसे पहले वो हल करेंगे। तो हम लोगों को सबको अब थोड़ा सा ना कूल डाउन होना चाहिए, जब उन्होंने वादा कर लिया तो इंशाल्लाह वो पूरा होगा। अच्छा, ये बता दें कि ज़्यादातर इजलास में हम देखते हैं कि जो हुकूमती वुज़रा आते हैं वो तैयारी के बगैर ही आ जाते हैं, कोई सवालात के जवाब नहीं दे पाते मुनासब। तो क्या आपको लगता है कि ये सिलसिला नहीं होना चाहिए, उन्हें तैयारी करके आनी चाहिए? जी, मतलब जवाब तो वो देते हैं, वो जवाब भी सवाल ही इस तरह के होते हैं कि जिनका जवाब बनता ही नहीं है, लेकिन वो जवाब देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब ये है कि तैयारी भी करनी चाहिए, लेकिन जवाब वो देते हैं। मैं बैठी होती असम्बली में अब। लेकिन हमने तो देखा कि स्पीकर साहब भी कह रहे होते हैं कि यार तैयारी करके आया करें। हाँ, कहते हैं, लेकिन चले आस्ता आस्ता भी तो शुरू हुई है ना, अभी तो 2 महीने हुए हैं, आस्ता आस्ता जवाब देंगे और तैयारी करके आएंगे।